जय श्री राम। अंजनेय की आत्मकथा। हमने अभी तक सुना कि हनुमान जी वाटिका में फलाहार के लिए जाते हैं सीता जी से आज्ञा लेकर, और वहां जाकर के वाटिका को विध्वंस करने लगते हैं। रावण के जो वाटिका के रक्षक हैं वे आते हैं और उन्हें हनुमान जी मारते हैं। उसमें से कईयों के वध हो जाते हैं। कुछ जाकर के रावण के पास यह बात बताते हैं। रावण और अन्य योद्धाओं को भेजता है, पर सबका वही हाल होता है। अंत में मेघनाद आता है और मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को मूर्छित किया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखते हुए मूर्छा स्वीकार की, और मेघनाद फिर उन्हें बंदी बनाता है और वो रावण की सभा में ले जाता है। अब आगे रावण की सभा में यही वह उत्पाती वानर है। मेघनाद ने ले जाकर दशग्रीव की राजसभा में मुझे खड़ा किया और राक्षसेश्वर से निवेदन किया। मैंने देखा कि रावण अपने संपूर्ण राजकीय वेश में है। उसकी राजसभा अमरावती की सुरेंद्र सभा से अधिक सज्जित, अनुशासित एवं प्रभावपूर्ण लगी मुझे। वहां मैंने अग्नि, वायु, यम आदि अनेक दिक्पालों को देखा। वे भयभीत थे और राक्षसेश्वर के भ्रू संकेत की प्रतीक्षा में थे। दशग्रीव के दक्षिण पार्श्व में एक रत्नासन रिक्त था। वाम पार्श्व में रत्नासन पर पिता को प्रणाम करके इंद्रजित बैठ गया। विभीषण जब आए वे दक्षिण पार्श्व के आसन पर बैठे। इनके अतिरिक्त ऐसे ही दो दो रत्नासन दोनों ओर और थे। उन पर दशग्रीव के दो दो मंत्री बैठे थे। विभीषण ने पीछे उनके नाम बतलाए थे: प्रहस्त, दुर्धर दाहिने और महापार्श्व, और निकुंभ वाम पार्श्व में। रावण को देखकर मेरे मन में आया, इतना सुंदर, इतनी अनुपम शक्ति, ऐसा अद्भुत तेज और इतना बड़ा विद्वान यह दशग्रीव यदि प्रबल अधर्मी न होता तो यह सुरेंद्र सहित समस्त सुरों का संरक्षक होने योग्य था। अवश्य ही वह कज्जल कृष्ण वर्ण था, किंतु उसका विशाल भाल, बड़े बड़े नेत्र, प्रचंड भुजदंड, अत्यंत विशाल वक्ष, दशग्रीव का शरीर सुपुष्ट, अत्यंत बलिष्ठ और सुंदर था, और उसका तेज, प्रभाव, गांभीर्य दुर्दम था। वह श्रुति शास्त्र का श्रेष्ठतम ज्ञाता है, यह मैं पहले से सुन चुका था। इससे पूछो कि यह कौन है, कहाँ से आया है। दशग्रीव ने मुझसे कुछ न कहकर अपने महामंत्री प्रहस्त से कहा, यहाँ क्यों आया, अशोक वाटिका क्यों ध्वस्त की, और राक्षसों को तथा मेरे पुत्र को क्यों मारा। मुझे देखकर दशग्रीव क्रोध से अरुण नेत्र हो गया। यह मैंने देख लिया था। संभवतः अपने सम्मुख इस प्रकार अशंक निर्भय किसी को उसने अपने जीवन में नहीं देखा था। श्री रघुनाथ के पदाश्रित को भय दे सके इतनी शक्ति महाकाल में भी नहीं, और मुझे तो महाशक्ति अम्बा का आशीर्वाद भी प्राप्त था। मैं पाशबद्ध बंदी था, किंतु इन पाशों को अभी मैंने स्वेच्छा से शरीर पर लिपटे रहने दिया था, अन्यथा मेरे लिए ये ऐसे थे जैसे कच्चे सूत। प्रहस्त का पुत्र भी मेरे द्वारा मारा गया था। मुझे देखकर उसके भी नेत्र अंगार हो उठे थे, किंतु राक्षसेश्वर के सम्मुख वह धृष्टता करने का साहस नहीं कर सकता था। महामंत्री उचित गंभीरता से बोला, वानर, डरो मत, धैर्य रखो, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। राक्षसेंद्र न्याय करेंगे। तुम कौन हो, किसने भेजा है तुम्हें? यदि तुम सत्य कहोगे तो मैं तुम्हें मुक्त कर देने की राक्षसेश्वर से प्रार्थना करूंगा, तुम्हारी कोई क्षति नहीं होगी। मुझे निर्भय रहने की बात कहकर प्रहस्त अपनी प्रवंचना कर रहा था। मैंने सीधे दशग्रीव से कहा, राक्षसेश्वर कृतविद्य है, बुद्धिमान है, श्रुति शास्त्र के परम मर्मज्ञ से सर्वेश्वर परात्पर परम पुरुष श्री राम का महात्म्य छिपा नहीं होगा। सहस्त्र सहस्त्र ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति, संहार जिनके भ्रू संकेत से होता है, वे भक्तवत्सल अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। लंकाधीप जानते हैं कि जनकपुर में जिस
शिव धनुष को उठाने का साहस नहीं कर सके थे, उसे भंग करके श्री रघुनाथ ने भगवती वैदेही की वरमाला प्राप्त की थी। यह प्रमाद ही किया राक्षसेश्वर ने कि वन में उनकी अनुपस्थिति में उनकी प्रिया का अपहरण किया। मैं उन निखिल लोकेश्वर श्री राम तथा किष्किंधा के वानरेंद्र सुग्रीव के द्वारा प्रेषित हूं। मैंने अब अपनी बात कही। मैं केवल भगवती जनकात्मजा के दर्शन करने आया था। क्षुधा संतप्त प्राणी का स्वत्व है कि आहार जहां उपलब्ध हो ग्रहण कर ले। सृष्टिकर्ता ने हम वानरों को आहारार्थ ही वृक्ष बनाए। फल भक्षण में वानर यह विचार नहीं कर नहीं सकते कि वृक्ष किसकी वाटिका के हैं। वानर जैसे उछलते कूदते आहार करते हैं, वैसे ही मैंने भी किया, किंतु अतुलबल राक्षसेंद्र अपनी वाटिका में ऐसे दुर्बल वृक्ष लगा रखें जो एक वानर की उछल कूद भी न सह सके। यह राक्षसेश्वर के लिए शोभास्पद नहीं है। वाटिका के वृक्ष तो इसी मेरी सहज स्वभाव की उछल कूद से धराशायी हुए। आत्मरक्षा का स्वत्व तो सबको है। जो मुझे मारने आए मैंने उन्हें मार दिया। आप क्या आशा करते हैं कि मैं उनके प्रहार शांत सहन करता? आप पर कोई प्रहार करे तो आप शांत रहेंगे? इसमें मेरा क्या दोष है? अपराध तो आपके समीप बैठे आपके इस पुत्र ने किया कि मुझे निरपराध को बांध लाया। दशग्रीव ने क्रोध से अधर दांतों से दबाया। उसके करों की मुट्ठियां कस गईं, नेत्रों से अंगार झड़ते हों ऐसे अरुण हो उठे। किंतु मैंने उसे समझाया, मैं आपके पुत्र पर कोई अभियोग उपस्थित नहीं करता हूं। मुझे अपने बंदी किए जाने की चिंता नहीं है। अपराध किया है आपने सर्वसमर्थ श्री रघुनाथ की भार्या का अपहरण करके, किंतु आपके लिए भी भय अथवा चिंता का कारण नहीं है। मेरे स्वामी दयाधाम क्षमा सिंधु हैं। श्री जनक नंदिनी को आगे करके मेरे साथ चलो और उनके भुवन पावन पाद पद्मों में गिरकर क्षमा मांग लो। वे प्रणत पाल दयालु निश्चय तुम्हें क्षमा कर देंगे। लंका का निष्कंटक राज्य तुम्हारा रक्षित रहेगा और श्री राम के स्नेहभाजन होकर तुम धन्य हो जाओगे। तुम्हारा लोक परलोक दोनों समुज्ज्वल बनेगा। मूर्ख कपि! दशग्रीव और धैर्य नहीं रख सका। वह क्रोध से कांपता भयंकर स्वर में बोला, इतना निर्भय यहां मेरे सम्मुख खड़ा बकवाद करता जा रहा है। जानता नहीं है कि लोक और परलोक दोनों के अधीश्वर दशानन के द्वार पर दीन बने उपस्थित रहते हैं। तू जिनकी चर्चा करता है उन राम और सुग्रीव की शक्ति मैं जानता हूं। बाली के भय से भागता भटकता फिरने वाला सुग्रीव अब धोखे से भाई का वध करा के वानरेंद्र बन गया है। अट्टहास किया असुराधिप ने। पिता ने जिसे अयोग्य समझकर वन में निर्वासित कर दिया, उस राम की प्रशंसा करता है तू? रावण बड़बड़ाता जा रहा था। पहले मैं तेरा वध करके सीता को मार देता, वही उत्पातों की जड़ है। इसके अंतर सेना सहित सुग्रीव अथवा सानुज राम को मार दूंगा। मेरे लिए ये दुर्वचन असह्य थे। कदर राक्षस प्रभु की अवज्ञा करता है। यह देखकर मैंने क्रोध में दांत कटकटाए और उग्र स्वर में ही डांटा उसे। अधम राक्षस, तेरे मस्तक पर मृत्यु मंडरा रही है, इसी से तू इस प्रकार प्रलाप करने लगा है। तू प्रभु की चर्चा करता है, किंतु तुझे उनके इस क्षुद्र सेवक हनुमान की शक्ति एवं पराक्रम की कल्पना भी नहीं है। तुझ जैसे तुच्छ कीट की मैं कोई गणना नहीं करता। तुझ में शक्ति हो तो मार दो इसे। दशग्रीव मेरे वाक्य के पूर्ण होने से पहले ही चिल्लाया, नहीं स्वामी, दूत अवध्य होता है। इसी समय विभीषण ने राजसभा में प्रवेश किया। दूर से ही उन्होंने उच्च स्वर से कहा। धीर पदों से सम्मुख आकर दशग्रीव को मस्तक झुकाया। संकेत पाकर दक्षिण पार्श्व के रत्नपीठ पर बैठकर बोले, दूत अपने प्रभु का प्रतिनिधि होता है। वह अवध्य न माना जाए तो अपने स्वामी की बात ही सुना नहीं सकेगा। इसी अभय प्राप्ति के कारण प्रायः दूत दुर्वचन कहते हैं, किंतु उन्हें क्षमा कर देना सदा से शक्तिशाली समर्थ सूरों की सम्मान्य परंपरा है।
दशग्रीव ने विभीषण की ओर देखा। स्पष्ट था कि वह अपने इस अनुज की बात से संतुष्ट नहीं हुआ, किंतु यह कैसे वह स्वीकार कर ले कि वह स्वयं शक्तिशाली, समर्थ, शूर नहीं है। अतः ऐसों की सामान्य परंपरा का पालन उसके लिए अनिवार्य हो गया है, यह वह समझ गया। विभीषण ने पीछे बतलाया था कि जैसे ही उनके चर ने उन्हें संवाद दिया, मेघनाद द्वारा उत्पाती कपि को बांधकर राक्षसेश्वर के समीप ले जाने का, वे राजसभा के उपयुक्त वस्त्रादि धारण करके चल पड़े थे। तुम ठीक कहते हो। दशग्रीव ने विभीषण को संतुष्ट करके अपने उन अनुचरों की ओर देखा जो उसका आदेश पाते ही मेरे वध के लिए शूल लेकर या खड्ग कोष से निकाल कर खड़े हो गए थे। इस कपि का अंग भंग करना उचित है। जब यह भग्नांग जाएगा तब अपने उस स्वामी को ले आएगा जिसकी यह इतनी प्रशंसा कर रहा है। मैं प्रस्तुत ही था। राक्षस आक्रमण कर दे तो आत्मरक्षा का उद्योग करने की जाम्बवंत ने मुझे अनुमति दे रखी थी। अतः मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि ये आक्रमण करे, किंतु दशग्रीव ने अट्टहास करके कहा, वानर को अपनी पूंछ सबसे प्रिय होती है, अतः इसे पुच्छहीन कर देना उपयुक्त है। इसकी पूंछ में पर्याप्त वस्त्र बांधकर उसे भली प्रकार तेल सिंध करो और प्रज्वलित कर दो। एक बार पूंछ में वस्त्र बांधकर उसे पूरे नगर में घुमाओ। सब नगर जन देख ले, जिनके स्वजनों को इसने मारा है वे देखकर संतुष्ट हो लें कि उनके इस अपराधी को कैसे दंड दिया जा रहा है। विभीषण ने अत्यंत भय कातर होकर मेरी ओर देखा। मैंने केवल नेत्र संकेत से उन्हें शांत रहने को कहा। वे खिन्न हो गए थे, पर जानते थे कि दशग्रीव अब कोई प्रतिवाद नहीं सुनेगा। रावण ने सोचा होगा कि पूंछ में अग्नि लगने पर वानर उछल कूद करके पूरे शरीर में अग्नि लगा लेगा और जल मरेगा। वह प्रहस्त एवं मेघनाद को एक बार देखकर प्रसन्न होकर उठा। उसके उठते ही दूसरे सब उठ गए। मेघनाद पिता के पीछे चला गया, किंतु प्रहस्त उन राक्षसों के साथ हो गया जो मुझे लेकर राजसभा से बाहर चले। मैंने प्रहस्त के पुत्र को मारा था। संभवतः मुझे जलते देखने को उत्सुक था। अनावश्यक होने पर भी वह मेरी पूंछ में वस्त्र बांधने, उसे तैल सिक्त करने की प्रक्रिया का निर्देशक बन गया था। तब तक वह मेरे साथ ही रहा, जब तक मेरी पूंछ प्रज्वलित नहीं कर दी गई। विभीषण अवनत मुख, अत्यंत शिथिल पद अपने सदन की ओर लौट रहे हैं, यह मैंने देख लिया, किंतु उन्हें मैं किसी संकेत से भी आश्वस्त करने में असमर्थ था। इस समय परिस्थिति इसके अनुकूल नहीं थी। राक्षसों ने मुझे चारों ओर से घेर रखा था। मैं भी प्रसन्न था। मैंने मन में पूरी योजना बना ली थी। नगर के भली प्रकार दर्शन तथा आवश्यक अंश ध्वस्त कर देने का सुयोग सौभाग्य से स्वतः प्राप्त हो रहा था। संभवतः भगवती सरस्वती ने मेरे सानुकूल होकर रावण को वैसी बुद्धि दे दी थी। जय श्री राम।